हेलो स्टूडेंट्स, अल्फ़ा एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चे बहुत ही वीक हैं या जिन्होंने अभी तक न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं और यूपी बोर्ड के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर इनको सबको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले चैप्टर में जैसे कि वैद्युत क्षेत्र तथा कूलॉम का नियम, इस वाले चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं पहले हम इनको डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग डिस्कस करें तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 8 कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिएगा, न्यूमेरिकल्स में ना आप लोगों को एक अप्रोच अपनानी है कि सबसे पहले क्वेश्चन को हमें एक बार अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में जितने भी वैल्यूज गिवन हैं वो देखनी है। अच्छा, और आपको जो भी क्वांटिटीज़ हैं, जो भी राशियां हैं, उनके सिंबल को देखना है, यानी कि उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम लोगों को ये सिंबल देखना है और उनकी मात्रक, क्योंकि जब हमें मात्रक पता होंगे तो हम आसानी से पहचान पाएंगे कि वो वैल्यू हमें किसकी गिवन है। तो हमें मात्रक अच्छे से पता होना चाहिए और उनके सिंबल्स पते होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में 8 कूलम आपको आवेश दिया है, तो आवेश को रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। तो आवेश क्यू बराबर हम लोगों को बताओ कितना दिया है, 8 कूलम। कितना दिया है, 8 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इसमें आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, यानी कि एन पूछा है। क्या पूछा है, एन पूछा है। तो सभी लोग जानते हो आवेश के क्वांटीकरण वाले सिद्धांत में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आवेश क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। क्या पढ़ा था, प्लस माइनस एन। तो अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आवेश क्यू बराबर एन, तो बताइएगा क्यू की वैल्यू कितनी है, 8 कूलम। एन हमें फाइंड करना है। इसके बाद में ई की वैल्यू सब लोग जानते हो, बताइएगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। अब ये बताइएगा, यहाँ अगर हम इसका सिंबल ना लें, वैसे तो निगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स, तो बताइएगा क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। तो अगर यहाँ से हम n की वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो बताइएगा n कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 8 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। अब अगर यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगी। 16 से बताओ 80 कितनी बार कट होगा, 5 बार कट होगा। n इज इक्वल टू ये कितना आ गया, 5। और जब हम 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर लेके जाएंगे, अंश में लेके जाएंगे, तो जो माइनस वाली पावर है वो प्लस की बनती है और जो प्लस वाली पावर है वो माइनस की बनती है। तो बताइएगा ये जो माइनस वाली पावर है वो किसकी बन जाएगी, प्लस की। तो फाइनली हम लोगों का आंसर कितना आ गया, 5 इंटू 10 टू दी पावर 5। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स 8 कूलम आवेश में। आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत से आपको एक बात तो पता ही होगी कि जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो इंटीजर होते हैं। कैसे होते हैं, इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो दो इलेक्ट्रॉन या तो तीन इलेक्ट्रॉन, कभी ये नहीं होगा कि किसी मेटल से, किसी धातु से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। चलिएगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद में जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्या क्या दिया है। सबसे पहले दो गोलों के आवेश क्रमशः इतने तथा इतने हैं जिन्हें 30 मीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है, उनके बीच कूलामीय बल ज्ञात कीजिए। तो आप बताइएगा, दो गोले हैं, उनके हमें चार्ज दिए हैं, यानी कि आवेश दिए हैं। बताइएगा, तो पहले वाले आवेश को हम लोग क्या मान लेंगे, Q1 मान लेंगे। तो Q1 की वैल्यू बताओ कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 होगा। इसी प्रकार Q2 की वैल्यू देख लेंगे, Q2 की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 होगा। अच्छा, अब ये वाला जो Q1 है और ये वाला जो Q2 है, बताइएगा इनके बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर।
बीच की दूरी कितनी है 30 मीटर, तो हम दूरी r बराबर 30 मीटर मान लेते हैं। इसके बाद में एक चीज और है, ये कहाँ पे रखा है, ये जो आवेश है वो कहाँ पे रखे हैं, वायु में रखे हैं। तो अगर ये आवेश वायु में रखे हैं तो जब हम लोग कूलम का नियम अप्लाई करेंगे, बल निकालना है, तो कूलम के लिए F इज इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बट अगर ये जो आवेश है वो अगर वायु में रखे हैं तो बताइएगा ये जो कांस्टेंट K है इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज हम लोगों को गिवन है, वैल्यू रख लेंगे, आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। बताइएगा ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर इंटू में बताओ Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा 10 की पावर -7। Q2 की वैल्यू बताओ कितनी है, Q2 की वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर -7 अपॉन में कितना है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर को हम लोग 2 बार रख सकते हैं, तो बताओ 30 इंटू 30 हम लोग कितनी बार रख देंगे, 2 बार, तो ये 30 इंटू 30 कट कर लेंगे। बताइएगा 3 से 30 कितनी बार कट होगा, 10 बार कट होगा। इसके बाद में 3 से 9 कितनी बार, 3 बार, ठीक है। 3 से 30 कितनी बार, 10 बार, ठीक है। अब इसके बाद में एक वैल्यू हम लोग और कट कर सकते हैं, ये रहा 2, 2 से 10 बताओ कितनी बार कट होगा, 5 बार, कितनी बार, 5 बार। अब हम लोग ये देखेंगे कि ऊपर जो डिजिट वाले नंबर हैं वो कितने हैं, जो पावर वाले हैं वो कितने हैं। तो बताइएगा यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, और कुछ बचा है, नहीं बचा। तो ये अपने पास बताइएगा कितना बचा, 3। नीचे देखो 10 का गुणा जब 5 में होगा तो बताओ ये कितने बन जाएंगे, 50 बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 50 इंटू में। अब जरा पावर को देख लो, तो ये 7 पावर, ये 7 पावर, माइनस माइनस की पावर ऐड होती है, और अगर एक प्लस की है और एक माइनस की है तो क्या होती है, घटती है, ठीक है। तो बताइएगा माइनस के साथ और माइनस के साथ पावर कितनी हो गई, 14 हो गई। 14 पावर में से जब 9 पावर कम होगी तो कितनी बचेगी, 5 बचेंगी, किसकी, माइनस की। तो ये 10 की पावर कितनी बची, माइनस की 5, 10 की पावर कितनी बची, माइनस की 5। इसके बाद में बस अब सिंपल सा 50 का भाग किसमें देना है, 30 में देना है, ठीक है। तो जब हम लोग 50 का भाग 30 में देंगे तो 50 का भाग 30 में अभी तो जाएगा नहीं, तो एक दशमलव लगा लो, क्या लगा लो, दशमलव, तब एक ऊपर जीरो बढ़ेगा, मतलब कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30, बट भाग अभी भी नहीं जाएगा, तो एक जीरो और बढ़ा लो, तो अब कितने हो गए, 300 हो गए। तो बताओ 50 में 50 का भाग जब 300 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, इंटू 10 की पावर कितने हो गए, माइनस की 5। तो यहाँ तक हम लोग आ चुके। अब अगर ये वाला जो डेसिमल है वो हम 2 अंक राइट साइड खिसकाएंगे, राइट साइड खिसकाएंगे, तो ये जो छोटी वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू 6 बनेगी, तो पावर क्या होगी, कम। जितने अंक डेसिमल को खिसकाया है उतनी ही पावर कम। तो बताइएगा 2 अंक अगर दशमलव को खिसका देंगे तो 2 पावर कम हो जाएगी, माइनस की 5 माइनस 2, बताओ कितनी पावर आ गई, माइनस की 7, माइनस की 7। तो बताइएगा जो बल होगा, बल F निकल के आएगा वो कितने न्यूटन का आएगा, 6 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन का बल आएगा। कितने का आएगा, 6 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन का अपने पास बल आएगा, ठीक है। चलिएगा, तो आप लोग फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है, 2 आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर 2.5 न्यूटन का बल कार्य करता है। मतलब जब 2 आवेश वायु में रखे एक निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी गिवन नहीं है तो निश्चित दूरी हम लोग कुछ भी मान लेंगे, r मान लेंगे, a मान लेंगे, चलेगा। इसके बाद में इन्हीं आवेशों को परावैद्युत माध्यम में रखने पर बल 1/4 कूलम हो जाता है, तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये कि पहले ये जो 2 आवेश हैं इनको कहाँ रखा गया है, वायु में, फिर इनको किसी एक ऐसे माध्यम में शिफ्ट कर दिया गया है जिसका कुछ परावैद्युतांक होगा, तो वो परावैद्युतांक हम लोगों को निकालना है, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर हम वायु के लिए देखें, सबसे पहले अगर हम लोग वायु के लिए देखें तो एक काम कर लो, वायु के लिए आप लोग कूलाम का नियम लगा दो। क्या लगा दो? कूलाम का नियम। तो बताओ क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, Q1 Q2 आवेश आप कुछ भी मान लो, तो दूरी R मान लो, ठीक है। चलो, तो यहाँ से वायु के लिए जो फोर्स है, वायु के लिए जो फोर्स है, बल है, वो कितना दिया है? 2.5 न्यूटन। कितना दिया है? 2.5 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग F की वैल्यू रख सकते हैं। बताइएगा, यहाँ से हम लोग F की वैल्यू रखेंगे कितनी? 2.5। F की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2.5 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं रख रहे, क्योंकि इसको तो लास्ट में जाके कट सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग किसी अन्य माध्यम के लिए देखेंगे, किसी अन्य माध्यम के लिए, अन्य परावैद्युत माध्यम के लिए, किसी अन्य परावैद्युत माध्यम के लिए, किसी अन्य परावैद्युत माध्यम के लिए, तो अगर यहाँ हम लोग कूलम का नियम लगाएं तो क्या चेंजमेंट आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट हो क्या रहा है कि जब इनको किसी परावैद्युत माध्यम में ले जाते हैं तो उसका बल चेंज हो रहा है। तो मान लो पहले बल आपने F माना था, अब आप F डैश मान लो। क्या मान लो? F डैश। और F डैश आपको गिवन है, F डैश आपको गिवन है, बताओ कितना दिया है? 1/4 कूलम। कितना दिया है? 1/4 कूलम। तो यहाँ से इसकी हम लोग वैल्यू रख देंगे। अच्छा, एक काम करो, ये जो 1/4 कूलम लिखा है, क्या इसको हम लोग 0.25 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ दशमलव, यहाँ हम लोग 4 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाओ, एक जीरो बढ़ा लो, तो 4 दूनी 8, 2 बार गया, 2 बचे, 4 पंचे 20, ठीक है। तो ये 0.25 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो बताइएगा F डैश की वैल्यू कितनी है? 0.25। कितनी है? 0.25। इसके बाद में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सी। एक बात बताओ, इसमें ये चीज तो कॉमन ही है, तो अगर हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे तो ये सारी वैल्यूज कट जाएंगी। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 2 का भाग देने, तो भाग देने का देखो वही तरीका है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड से भाग और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड से भाग। तो बताइएगा ये कितना आ जाएगा? 2.5। 2.5 में बताओ कितने का भाग देना है? भाग हमें देना है 0.25, 0.25 का भाग देना है। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कैंसिल हो गए, Q1 Q2 कैंसिल हो गए, R स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू बची और यहाँ पे ये वाली। एक बात बताओ, यहाँ दशमलव 1 अंक बाद है, यहाँ कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद। तो बताइएगा ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे? 2। नीचे कितना जीरो आएगा? 1। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो फाइनली जीरो कहाँ बचेगा? ऊपर, और 1 बचेगा। तो बताइएगा ऊपर क्या बन जाएगा? 250। नीचे क्या बन जाएगा? 25। इज इक्वल टू ये वाला जो के है वो कहाँ पहुंच जाएगा? सबसे ऊपर। कहाँ पहुंच जाएगा? सबसे ऊपर। तो ये के की वैल्यू आ गई। अब 25 से 250 को जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा, 10 बार। तो फाइनली हम लोगों ने ये जो माध्यम था उसका परावैद्युतांक निकाल लिया है और वो कितना आया? 10 आया। तो अगर ये तो आवेश वायु में रखे थे तो इनके बीच में 2.5 न्यूटन का बल लग रहा था, और जब ये किसी अन्य परावैद्युत माध्यम में रख दिए गए तो इन पर बल कितने का लग रहा है? 1/4 कूलम का। तो आपको परावैद्युतांक निकालना था, तो बताइएगा परावैद्युतांक के की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है? के की वैल्यू हम लोगों ने 10 निकाली है, ठीक है। चलो, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक बार आप फिर से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
तो अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योगफल 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो भी डेटा हमें गिवन है वो हम लोग डेटा लिख देंगे, ठीक है। तो बताइएगा जो आवेश है वो कितनी दूरी पर रखी है, 0.1 मीटर की दूरी पर। तो बताइएगा दोनों आवेशों की दूरी r मान लो, तो वो कितनी है 0.1 मीटर। और दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो कितने न्यूटन का लग रहा है, 18 न्यूटन का। तो ये प्रतिकर्षण बल हो गया आपके पास 18 न्यूटन का, ठीक है, ये 18 न्यूटन का हो गया। अब आप ये बताइएगा दोनों आवेशों को हम कुछ भी मान लेंगे, एक आवेश को Q1 मान लो, दूसरे को Q2 मान लो। तो पहला आवेश हमने क्या माना Q1 और दूसरा आवेश हमने क्या माना Q2। तो ये कुछ डिस्टेंस पर रखे होंगे, ये कुछ डिस्टेंस पर रखे होंगे, ठीक है। अब हम लोगों को क्या है कि इनके अलग अलग मान पता करने हैं, यानी कि Q1 का मान हमें अलग से पता करना है और Q2 का मान हमें अलग से पता करना है, ठीक है। हमें Q1 भी पता करना है और हमें Q2 भी पता करना है अलग अलग। बट इनका जो योगफल है, इनका जो योगफल है वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, यानी कि हम लोगों को Q1 प्लस Q2 की वैल्यू दे रखी है, कितनी 9 माइक्रोकूलम, कितनी दे रखी है 9 माइक्रोकूलम। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको दो अननोन है Q1 और Q2, तो अगर कहीं से हमें एक इक्वेशन और पता चल जाए, एक इक्वेशन तो पता ही है, अगर हम लोगों को एक इक्वेशन और पता चल जाए तो बताइएगा ये दोनों Q1 और Q2 के मान हमारे पास आ जाएंगे। तो अब अप्रोच यही है कि हम लोगों को एक इक्वेशन और चाहिए, क्या चाहिए, हम लोगों को एक इक्वेशन और चाहिए। तो आप ये बताइएगा एक इक्वेशन ये है। अब यहाँ से थोड़ा हम देखते हैं, एक बात बताओ, अगर हम लोग यहाँ से Q1 प्लस Q2 दिया है, अगर हम Q1 माइनस Q2 निकाल लें तो बात बन जाएगी, क्या निकाल लें, Q1 माइनस Q2। तो अगर हम लोग Q1 माइनस Q2 निकालें तो बताइएगा उसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स Q1 इंटू। अच्छा ये वैल्यूज बताओ बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर है, आप चेक भी कर सकते हो। अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ होल स्क्वायर आएगा, इसका रूट कैंसिल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा, ये माइनस का 2 बार आएगा, ये कितनी बार आएगा, माइनस का 2 बार, और ये प्लस का 2 बार, तो कितने का डिफरेंस है, 4 का, कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो फाइनली ये वाला फॉर्मूला होता है। अब ये बताइएगा अगर आपको Q1 प्लस Q2 पता है और यहाँ से Q1 माइनस Q2 मिल जाएगा तो बात बन जाएगी, हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब आप ये बताइएगा जो Q1 प्लस Q2 है, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू बताओ कितनी गिवन है, कितनी गिवन है। तो हमें Q1 प्लस Q2 की वैल्यू बताओ कितनी है, 9 माइक्रोकूलम। तो हम Q1 प्लस Q2 की जगह पे क्या रख देंगे, 9 माइक्रोकूलम। एक काम और कर लो, अगर हम लोग माइक्रोकूलम को कूलम में बदल दें, किसमें बदल दें, अगर हम लोग माइक्रोकूलम को कूलम में बदल दें तो 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमने रख दिया 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6 का। अब यहाँ से बताओ हमें क्या और पता होना चाहिए, Q1 इंटू Q2, बट वो तो अभी हमें पता नहीं है। तो हम लोग एक काम कर लेंगे, यहाँ से कूलम का नियम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कूलम का नियम। तो जब हम लोग बताओ कूलम का नियम लगाएंगे तो वो क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में जितनी वैल्यू हमें पता है वो हम लोग रख देंगे। बताइएगा F की वैल्यू कितनी है, 18 न्यूटन, F की वैल्यू कितनी है, 18 न्यूटन, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। बताइएगा कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर, 9 गुणा 10 की पावर इंटू में Q1 पता नहीं है, Q2 पता नहीं, तो इनको ऐसे ही रहने दो। R1 का स्क्वायर करना है तो बताओ 0.1, R की वैल्यू कितनी है 0.1, तो 0.1 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप लोग Q1 इंटू Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। बताइएगा 9 से 18 कितनी बार कैंसिल, 2 बार। तो जब यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बताओ अगर हम Q1 इंटू Q2 की वैल्यू निकालें तो बताना 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01, तो 0.01 का मल्टीप्लाई जब 2 में होगा तो बताओ कितना आएगा, 0.02, कितना आएगा, तो ये आएगा 0.02, कितना आएगा, ये आएगा 0.02। और अगर ये वाली 10 की पावर इधर उठा के लेके आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, इंटू 10 की पावर कितने हो गई, माइनस की, कितने हो गए, माइनस की 9।
तो यहाँ से हम लोगों ने Q1 इंटू Q2 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ जब हम वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये आएगा -4 इंटू Q1 इंटू Q2 की वैल्यू बताओ हम लोगों ने कितनी निकाली है, 0.02 इंटू 10 की पावर कितनी, -की। अब इसको जब हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू बनेगी, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 10 की पावर -6 का जब स्क्वायर करेंगे तो पावर डबल होती है, पावर जब स्क्वायर करते हैं तो डबल होती है। -6 से बताओ कितनी हो जाएगी, -12, तो 81 इंटू 10 की पावर -12, माइनस के 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8 और दशमलव कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद, 4 दूनी 8 इंटू में 10 की पावर कितनी है, -3। एक बात बताओ, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू अभी तो घट नहीं पाएगी, क्योंकि इस पे पावर 12 है और इस पे पावर कितनी है, इस पे पावर 9 है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस पे भी पावर 12 बनाएंगे, कितनी बनाएंगे, 12। एक बात बताइएगा, अगर दशमलव एक अंक खिसकाएंगे राइट साइड तो एक पावर कम होगी, 2 अंक खिसकाएंगे तो 2 पावर, 3 अंक खिसका दो तो 9 और 3 12 पावर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो हम 3 अंक राइट साइड खिसकाएंगे तो 1 2 और जब तीसरा आएंगे तो यहाँ 80 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 80। तो ये 81 गुणा 10 की पावर -12 और माइनस में बताओ ये क्या बन गया, 80 जब 3 अंक दशमलव राइट साइड खिसकाया इंटू 10 की पावर कितने हो गए, -12 हो गए। अब इनको हम लोग बड़ी आसानी से घटा सकते हैं, ये 81 टाइम्स है और ये 80 टाइम्स है, तो 81 में से 80 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। तो फाइनली ये बच गया 1 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, अब ये ना कह दीजिएगा सर 10 की पावर -12 तो खत्म होगा, ये तो घट गए, नहीं, ये आप ऐसे समझो, ये 81x है और ये 80x है, तो 81x में से जब 80x घटाएंगे तो बताओ कितनी बचेगी, 1x, तो ये बच गया। अब बताइएगा 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और 10 की पावर -12 का जब वर्गमूल निकालेंगे, वर्ग करने पर पावर होती है डबल और वर्गमूल करने पर पावर होती है आधी। ऐसे ही जब हम अगर पावर का घन करेंगे, क्यूब करेंगे, तो पावर होती है 3 गुनी, और अगर क्यूब रूट लेंगे यानी कि घनमूल लेंगे तो पावर होती है 1/3। तो अगर इनको हम लोग वर्गमूल लेंगे तो बताओ कितना बचेगा, 10 की पावर -6। तो फाइनली कहा जाए तो ये जो आ गया है वो 10 की पावर -6 आ गया, क्या आ गया है, 10 की पावर -6, या आप एक लेखा रहने दें। ठीक है, तो बताओ ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई Q1 Q2 की वैल्यू आ गई। अब देखो इसको आप समझो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको समझ लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये बताइएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू, और इक्वेशन नंबर सेकंड में किसकी वैल्यू दी है, Q1 इंटू Q2 की। अब हमें इनके अलग अलग मान निकालने हैं, तो बताओ बड़ा आसान है, पहले समीकरण 1 व 2 को क्या कर दो, जोड़ दो, क्या कर दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तब यहाँ जोड़ेंगे तो बताओ प्लस का Q2 माइनस का Q2 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, Q1 और Q1 बताओ कितना हो जाएगा, 2Q1, कितना हो जाएगा, 2Q1 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ जब जोड़ेंगे तो ये 9 बार है और ये कितनी बार है, 1, तो 9 और 1 कितने हो गए, 10, पावर तो सेम ही है दोनों में तो ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया 10 इंटू 10 की पावर -6, 2 से 10 कैंसिल होगा 5 बार, तो ये Q1 आ गया, Q1 कितना आ गया, Q1 अपने पास आ गया 5 गुणा 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो माइक्रो माइक्रो। तो बताइएगा क्या इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 की वैल्यू 5 माइक्रो कूलम आ गई, Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 माइक्रो कूलम। अब बताइएगा Q1 प्लस Q2 दोनों की वैल्यू कितनी थी, 9 माइक्रो कूलम, और Q1 कितना हो गया, 5 माइक्रो कूलम। तो बताइएगा Q2 कितना बचा, 4 माइक्रो कूलम। तो बताइएगा Q2 कितना आ जाएगा, 4 माइक्रो कूलम। है जब दोनों का योगफल 9 है तो Q1 अगर 5 आ गया है तो Q2 कितना आ जाएगा, 4 माइक्रो कूलम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एक बार अपनी कॉपी पे जरूर लगाना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये।
चलिए, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? 5 में है 2 गुणा 10 की पावर -8 कूलम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का द्विध्रुव 2 गुणा 10 की पावर 5 के एक समान वैद्युत द्विध्रुव से 30 अंश के कोण पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन में बताओ, हमसे दो चीजें पूछी हैं, एक स्थितिज ऊर्जा पूछी है और एक क्या पूछा है? बल आघूर्ण। सबसे पहले ये है क्या, ऐसे सोचो, एक समान, ये वाला जो एक समान वैद्युत द्विध्रुव से वैद्युत क्षेत्र होगा, सॉरी यहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ पे क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र। तो बताइएगा, जो जो आपको पहले डेटा गिवन है वो लिख लीजिएगा। कूलम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण बताइएगा क्या होता है? पी। पी की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, बताओ पी की वैल्यू कितनी दी गई है हम लोगों को? 2 गुणा 10 की पावर -8, 2 गुणा 10 की पावर -8 कूलम इंटू मीटर, ये हमें द्विध्रुव आघूर्ण दिया है। इसके बाद में द्विध्रुव 2 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र, बताओ वैद्युत क्षेत्र ई कितना दिया है हम लोगों को? वैद्युत क्षेत्र ई बोलो कितना दिया है? 2 गुणा 10 की पावर 5, तो ये हमें दिया है 2 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद में वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर झुका है, यानी कि जो द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र से कितने डिग्री के एंगल पर झुका है? 30 डिग्री पर। अगर हम आपको थोड़ा डायग्राम बना के समझाएं तो आप ऐसे समझ लो कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और ये जो द्विध्रुव रखा है, ये जो द्विध्रुव रखा है वो वैद्युत क्षेत्र से बताइएगा कितने डिग्री के एंगल पर है? 30 डिग्री के एंगल पर। कितने डिग्री के एंगल पर है? 30 डिग्री के एंगल पर। चलिए, तो यहाँ से P गिवन है, E गिवन है, और हम लोगों को बताओ क्या बताना है? एक तो स्थितिज ऊर्जा बताना है और एक क्या बताना है? बल आघूर्ण। तो स्थितिज ऊर्जा मान लो U होती है पोटेंशियल एनर्जी, और इसके बाद में बताइएगा बल आघूर्ण, यानी कि हमें टाउ निकालना है। क्या निकालना है? टाउ। तो ये दो वैल्यू हमें निकालनी है। तो सीधा का सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज रखो, आंसर। चलिएगा, तो बताइएगा पोटेंशियल एनर्जी U का फॉर्मूला P और E के टर्म्स में क्या होता है? U बराबर होता है माइनस पीई कॉस थीटा। कितना होता है? माइनस पीई कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू निकालें, स्थितिज ऊर्जा की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो बताओ कितनी आएगी? U इज इक्वल टू माइनस पी। पी की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा 10 की पावर -8, 2 गुणा 10 की पावर -8। ई की वैल्यू बताओ कितनी है? 2 गुणा, ई की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा 10 की पावर 5, 2 गुणा 10 की पावर 5 कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। थीटा कितने डिग्री है? 30 डिग्री। थीटा कितना है? 30 डिग्री। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो ये देखो कितने हो जाएंगे, आप वैल्यू रख दो, पहले रूट इनकी वैल्यू रख देंगे कॉस 30 की। तो ये आ जाएगा -2 गुणा 10 की पावर -8 गुणा 10 की पावर +5, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ठीक है, प्लस में ही है। इसके बाद में cos 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो 1 2 से 1 2 तो हो गया कैंसिल। इसके बाद में ये बचा -2√3, माइनस की पावर प्लस की पावर, तो बताओ क्या होगी? घटेगी। 8 में से 5 घटेंगे तो बताओ कितनी बचेगी? 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका मात्रक बताओ क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। ऊर्जा, दुनिया की कोई भी ऊर्जा हो उसका मात्रक क्या होगा? जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा। तो बताइएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई है वो कितनी आ गई है? -2√3 गुणा 10 की पावर -3। अब ये बताइएगा, अब हमें क्या और निकालना है? टाउ निकालना है। क्या निकालना है? टाउ निकालना है। तो अगर हम लोग टाउ निकालेंगे, तो टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ बराबर पीई साइन थीटा। क्या होता है? टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो पी की वैल्यू हमें पता ही है, बताओ पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू है 2 गुणा 10 की पावर -8, इंटू में कितना है? ई, इंटू में कितना है? ई। तो बताइएगा ये ई कितना हो जाएगा? 2 गुणा 10 की पावर 5, 2 गुणा 10 की पावर 5 साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना है? 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल। तो बताइएगा ये आ गया 2 गुणा 10 की पावर 8 में से 5 कम कर देंगे तो फिर से वही बचेगा -3।
अब की बार में क्या आया है, टाउ। क्या आया है, टाउ। और टाउ का मात्रक क्या होता है, टाउ का फॉर्मूला होता है बल गुणा दूरी, तो यानी कि ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। तो फाइनली हम लोगों ने दोनों चीजें निकाल ली हैं, हम लोगों ने यू भी निकाल लिया है और हम लोगों ने टाउ भी निकाल लिया है। अच्छा, आप लोग अब एक चीज सोच रहे होंगे, और अगर ना भी सोच रहे होंगे तो आपको सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए कि सर ये नेगेटिव क्यों है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जब ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन से ये अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करना पड़ता है, तब हमें यू की वैल्यू मिलती है। इसलिए बताइएगा यू कितना आता है, नेगेटिव आता है। या आप ऐसे कह लो कि 180 डिग्री के एंगल पे विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, इसको भी कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 बचा है, इसको अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसमें क्या क्या वैल्यू हम लोगों को गिवन है, देखिएगा जरा। एक गोली सुचालक, सुचालक बोलो या चालक बोलो एक ही बात है। एक गोली सुचालक के बाहरी पृष्ठ पर 0.326 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए सुचालक पर डाले जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये जो गोली सुचालक है इसकी हमें त्रिज्या दी है, क्या दी है, त्रिज्या कितनी दी है, 0.1। आप एक बात बताओ, जैसे मान लो ये एक कोई गोली चालक है, चालक बोलो सुचालक बोलो, इसकी रेडियस r कितनी है बताओ, इसकी त्रिज्या r कितनी है, 0.1। और इसके बाहरी पृष्ठ पर, कौन सी पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, बाहरी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, बाहरी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? तो आप हमें एक बात बताइएगा कि अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये बताओ हम लोग फॉर्मूला क्या ये नहीं जानते हैं, Q बराबर है, क्या जानते हैं, Q बराबर है। बट जो बात है वो तो यहाँ अटकी है कि सर हमें तो Q ही नहीं पता। आप ये बताइएगा, अगर हम Q बराबर यानी अप्लाई करेंगे, E की वैल्यू तो सब जानते हैं, ठीक है, E की वैल्यू सब जानते हैं, N हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, Q पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा फोकस होगा Q निकालने पर। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगा देंगे। बिंदु आवेश के कारण बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर देखो माध्यम के बारे में ना कहा जाए तो नॉर्मली हम लोग वायु ही लेके चलते हैं, ठीक है। चलो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहाँ से E की वैल्यू देखिएगा कितनी है, E की वैल्यू आपको दी है 0.036। E की वैल्यू आपको गिवन है, E की वैल्यू आपको गिवन है 0.036 न्यूटन प्रति कूलम। तो हम लोग E की वैल्यू यहाँ रख देंगे 0.036 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻⁹। क्यों हमें पता करना है, दूरी कितनी है 0.1, तो 0.1 का बताओ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर, 0.1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब देखिएगा जरा, 9 से बताओ 36 कितनी बार कटेगा, 4 बार, बट दशमलव कितने अंक बाद है, 3 अंक बाद, तो 1 2 3 दशमलव 3 अंक बाद। अब आप ये बताइएगा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक बात बताओ, ये 0.004 है, तो 0.004 में ये वाली वैल्यू का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा 0.01, क्या बनेगा 0.01। और जब 10⁻⁻1 को इस तरफ लेके आएंगे तो अभी 10⁻⁹ इस तरफ, सॉरी +9 है तो इस तरफ आएगी, किसकी बनेगी, माइनस की, तो ये बन गई 10⁻⁹ इज इक्वल टू किसके बराबर, Q के बराबर, किसके बराबर, Q के बराबर। अब आप बताइएगा यहाँ से हमें Q मिल जाएगा, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 एकम 4, दशमलव कितने के बाद, 1 2 3 4 5, कितने अंक बाद, 5 अंक बाद, 1 2 3 4 5, तो दशमलव कितने अंक बाद, 5 अंक बाद, इंटू 10 की पावर बताओ कितने हो गए, -9, कितने हो गए, 10 की पावर -9। तो आवेश जो Q की वैल्यू हमें मिल गई वो कितनी मिल गई। अच्छा, अगर थोड़ा इसको कायदे से लिखिए, दशमलव को राइट साइड खिसका दो,
1 2 3 4 5, 5 अंक जब खिसकाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो जब 5 अंक राइट साइड खिसकाएंगे तो 5 पावर होगी कम, कितनी पावर, 5 कम, तो ये हो जाएगा 9 5 14, माइनस के 5 है तो कितने हो जाएंगे, 9 5 14। 5 अंक दशमलव जब खिसकेगा तो जो पावर है वो कितनी कम होगी, 5। अब आप ये बताइएगा, तो फाइनली हम लोगों ने आवेश इतने कूलम का निकाल लिया। अब कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, Q बराबर एन लगा दो, क्या लगा दो, Q बराबर एन, Q बराबर एन। तो जब Q बराबर एन लगाएंगे, बताइएगा n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n बराबर Q बटे E, n बराबर Q बटे E। अब बताओ Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 4 गुणा 10 की पावर माइनस 14, 10 की पावर माइनस 14, और अपॉन में आप लोग जानते ही हो E की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर कितने होते हैं, माइनस के 90। ठीक है, अब यहाँ से जब दशमलव हटेगा तो ये 4 को हम लोग 40 लिख सकते हैं, दशमलव हटेगा तो एक जीरो बढ़ जाएगी 40, ठीक है, कितने हो गए, 40 हो गए। ठीक है, तो 16 का भाग बेसिकली बताओ हम लोगों को किस में देना है, 40 में देना है, और पावर ऊपर कर देंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 40 बटे 16, 40 बटे 16। आप अगर चाहो तो उसको अभी कट भी कर सकते हो, 4 से, किससे कट कर सकते हो, 4 से कट कर लो, यहीं पे कट कर लो, 4 से कट करेंगे तो 4 जो कि 16, और 4 से कितनी बार कटा, 10 बार, तो ऊपर बचा 10 और नीचे कितना बचा, 4, तो ये 10 बटे 4 इंटू 10 की पावर, ऊपर है माइनस 14 और नीचे है माइनस 19, तो जब माइनस के 19 ऊपर आएंगे तो ये बनेगी प्लस की 19, और प्लस के 19 में से 14 कम हो जाएंगे, तो बताओ क्या बचेगा, प्लस की क्या बचेगा, 5 बचेगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। भाग दे लेते हैं, 4 दूनी 8, दशमलव लगाओ, कितने बचे, 2, और 4 पंचे 20, तो ये 2.5 इंटू 10 की पावर 5, 2.5 इंटू 10 की पावर 5, इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या आ गए, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अगर हम लोग इतने इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी मिलेगी। अच्छा, अब आप लोग एक बात समझिएगा, आप लोग ये कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे कि n की वैल्यू कभी पॉइंट में नहीं आती, n की वैल्यू कभी पॉइंट में नहीं आती, ये तो आप पॉइंट में ही लिखी हो, बताओ 2.5। आप कहते हो कि n की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, 4 आएगी, 6 आएगी, बट वो दशमलव में नहीं आएगी। तो बेटा अगर हम लोग मन के अंदर की नजरों से देखें तो ये पॉइंट है ही नहीं। अगर यहाँ हम 10 की पावर 5 कर देंगे तो बताइए कितनी जीरो बढ़ेगी, 5, ये दशमलव खत्म, ये दशमलव यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये इंटीजर वैल्यू ही है, ये पूर्णांक वैल्यू है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम आपके लिए ये वाला जो प्रोसेस है कंटिन्यू रखेंगे। पहले आप लोगों को फर्स्ट वाले चैप्टर के सारे जो प्रीवियस ईयर जो है वो करवा देंगे, उसके बाद में सेकंड थर्ड ऐसे ही ये प्रोसेस लगातार चलेगी। तो आप लोग इन वीडियो के माध्यम से अपने जो न्यूमेरिकल का वीक पॉइंट है इसको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।